खासकर ये मुद्दा ईवीएम का जिसके लिए आंदोलन हो रहा है। जी जी। तो विद्यार्थी का क्या मकसद है ईवीएम के मुद्दे को उठाने का? हमारा मकसद ये है कि हम भी इस भारत देश के नागरिक हैं और इस भारत में जो लोकतांत्रिक सत्ता दी गई संवैधानिक अधिकार पर ये भाजपा सरकार ईवीएम से चुनाव कर वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसके विरोध में लोकतंत्र की हत्या न हो पाए, जो वीवीपैट से चुनाव हो, बैलेट पेपर, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि वीवीपैट से और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर सरकार हमारी 10 मांगों को नहीं पूरा करती तो अभी आज 22 मार्च है, 22 मार्च 2022 को पूरे भारत में हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अगर मांगे हमारी नहीं पूरी की जाती तो 18 अप्रैल को हम लोग पूरे भारत के 563 जिला मुख्यालयों पे बड़े पैमाने पे रैली प्रदर्शन करने का काम करेंगे। उसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होगी तो 25 मई 2022 को हम लोग भारत बंद करेंगे। ईवीएम घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईवीएम घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। निजी क्षेत्रों में ओबीसी एसटी का आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। निजी क्षेत्रों में ओबीसी एसटी का आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। 85 राष्ट्रीय पेशेवर का मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहुजन निकलो मकानों से, बहुजन निकलो मकानों से, आगे और लड़ाई है। 85 सर, आज आप लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले भारत के 31 राज्य के 563 जिला मुख्यालय पर एक साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन 10 मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। पहला मुद्दा है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराई जाए। 1931 में जब इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो जाति आधारित जनगणना कराई जाती थी। आज़ाद भारत में जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जा रही, उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराई जाए। दूसरा मुद्दा है कि ईवीएम मशीन से जो घोटाले हो रहे हैं, जो घपले हो रहे हैं, उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया कि केवल ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता। इसके बाद भी ये सरकारें ईवीएम मशीन से चुनाव करवा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ईवीएम मशीन से ही चुनाव करवाना है तो आपको वीवीपीएटी नाम की एक मशीन लगानी होगी और वीवीपीएटी से जो पर्चा निकलेगा, अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मुझे संतुष्टि नहीं है तो वह उसका वीवीपीएटी का जो पर्चा है उस पर्चे को भी गिनती किया जाए, ईवीएम मशीन का भी गिनती किया जाए ताकि वो संतुष्ट हो। लेकिन ये सरकारें नहीं की ऐसा, तो इसके विरोध में है। अगला है कि पुरानी पेंशन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पहले थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें उन्होंने पेंशन बंद कर दिया। तो पेंशन बंद करने से क्या हुआ कि जो व्यक्ति 25 साल 30 साल तक सरकार का सेवा किया, समाज का सेवा किया, बुढ़ापे में उसको पैसा होती है तो उनको बंद कर। इधर सांसद विधायक को क्या हुआ कि 2 सांसद विधायक तो सारी जिंदगी उसको पेंशन दिया जाता है। तो इसके हम लोग विरोध में हैं और पुरानी पेंशन लागू करने के समर्थन है कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए। इस तरह से 10 मुद्दे हैं और 10 मुद्दों को उठाया जा रहा है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके नतीजे भी आ गए, बीजेपी की सरकार भी बन गई। सारी खबरें आई कि ईवीएम से धांधली करके बीजेपी फिर से सरकार बनाई। आखिर क्या कारण है कि जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी हो, ओवैसी की पार्टी है, आखिर क्या कारण है कि जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? अभी अखिलेश कह रहे हैं कि हमें बैलेट से ज़्यादा वोट मिला है, लेकिन वो खुल के नहीं कह रहे हैं कि हमें ईवीएम से हराया गया है। वो क्या कारण है कि ईवीएम पर वो खुल कर नहीं बोल रहे हैं? अबे तो अखिलेश यादव की कमी को हम नहीं बता सकते। हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है और बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे भारत में ये हंगामा इस समय भी कर रही थी। और 20 मई 2015 को बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे भारत के 31 राज्यों में उस समय 550 जिला मुख्यालयों पर हम लोगों ने ईवीएम का अर्थी उठाने का काम किया और आज भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं ईवीएम मशीन का। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव भी आने वाला है और
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जैसे कि हमें भी बहुत बार देखने को मिला, ईवीएम पर बढ़ चढ़ कर ये भाग लिया है, ईवीएम के विरोध में बहुत सारे आंदोलन, लेकिन फिर भी ईवीएम से ही चुनाव होता है और मुझे लगता है कि 2024 में भी ईवीएम से ही चुनाव होगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी जैसा कि देखने को मिल रहा है, बहुजन मुक्ति पार्टी भी है मौजूद, और जो बहुजन पार्टी भी चुनाव में सहभागिता करती है, वो एक तरफ ईवीएम का भी विरोध करती है, दूसरी तरफ ईवीएम से चुनाव लड़ती है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई ईवीएम से चुनाव अगर हम नहीं लड़ेंगे तो जिस क्षेत्र में हम नहीं रहेंगे उस क्षेत्र की हमको जानकारी नहीं होगी। जब हम चुनाव लड़ेंगे तभी हमको ईवीएम का घोटाला पकड़ा जाएगा। तो इसके लिए हम चुनाव लड़ते हैं और विरोध इसलिए करते हैं कि जब विरोध नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी, और जब लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी तो लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अब इसी के लिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे ही, तभी तो उनका घपला घोटाला समझ में आएगा। सरकार अगर आपकी मांगे, जो आपके 10 मुद्दे हैं, अगर ये मांगे आपकी नहीं मानती है तो क्या अगला कदम क्या होगा आपके संगठन? अगर सरकार हमारी 10 मांगों को नहीं पूरा करती तो अभी आज 22 मार्च है, 22 मार्च 2022 को पूरे भारत में हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अगर मांगे हमारी नहीं पूरी की जाती तो 18 अप्रैल को हम लोग पूरे भारत के 563 जिला मुख्यालयों पे बड़े पैमाने पे रैली प्रदर्शन करने का काम करेंगे। उसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होगी तो 25 मई 2022 को हम लोग भारत बंद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर युवा भी हैं, हमको युवाओं से भी कुछ सवाल जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधांशु मौर्य है, मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रयागराज। अच्छा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विद्यार्थियों का संगठन। जी। तो ये ईवीएम से चुनाव होते हैं और खासकर ये मुद्दा ईवीएम का जिसके लिए आंदोलन हो रहा है। जी। तो विद्यार्थी का क्या मकसद है ईवीएम के मुद्दे को उठाने का? हमारा मकसद ये है कि हम भी इस भारत देश के नागरिक हैं और इस भारत में जो लोकतांत्रिक सत्ता दी गई संवैधानिक अधिकार पर ये भाजपा सरकार ईवीएम से चुनाव कर वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसके विरोध में लोकतंत्र की हत्या न हो पाए, जो वीवीपैट से चुनाव हो, बैलेट पेपर्स, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि वीवीपैट से और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ईवीएम के विरोध में हम इसलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, विद्यार्थी भी। आप भी इस आंदोलन में पूरे देश भर में विद्यार्थियों के साथ? जी, 563 जो जिला है उस जिला मुख्यालय पे आज 22 मार्च को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और विद्यार्थी इसमें चढ़ भर के हिस्सा ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।